ऊंचे जंगल पहाड़ लागे गरमी अजाड़ दुखवा साहिल हो प्रभु जी हमनी से दूर कहवा रहिल हो यीशु हमनी से दूर कहवा रहिल हो इतना जानी के प्रभु जी एक उपकारिया हट के रहिला प्रभु जी कवनी नगरिया सुनला हमरो पुकार मत देव दिल से विसार इहे कहिल हो प्रभु जी हमनी से दूर कहवा रहिल हो। जीवित खुदा के हाजुरी में आपका स्वागत है। मैं अरुण कुमार सागर चंदौली से। मेरे प्रियो, मैं बाइबल से आज का मेरा हाईलाइट है, मेरा संदेश है, अपनी सोच पॉजिटिव रखें, जीवन से शिकायत ना करें। मेरे आत्मिक पिता, माय स्पिरिचुअल फादर ने बोलते हैं कि माइंड इतना पावरफुल है, इस माइंड को चलाने के लिए चाहिए इंसान। एक कोच की जरूरत है जो सही मार्गदर्शन सिखाए। और कुछ सत्य बातें हैं जो आपके बीच में रखना चाहूंगा कि जब अमेरिका में एक कैदी को फांसी लगने वाली थी, मौत की सजा सुनाई गई, तो वहां के साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि इस व्यक्ति की मौत इस फांसी से नहीं, बल्कि हम लोग इस पे परीक्षण करते हैं, जांच करते हैं। वहां के जज से बोला गया और जज ने साइंटिस्ट लोगों को दे दिया। जब साइंटिस्ट लोगों ने उस व्यक्ति को बता दिया गया कि आपकी मौत फांसी से नहीं, आपकी मौत एक जहरीले सांप से कटवा कर होगी, और उस व्यक्ति को एक कुर्सी में बांध दिया गया, उसके आंख पे काली पट्टी बांधी गई और मात्र 2 सेफ्टी पिन लेकर उस व्यक्ति को चुभा दिया गया। वह व्यक्ति कुछ समय के बाद मर गया। जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो निकला कि इस व्यक्ति की मौत एक जहरीले सांप के काट के द्वारा हुआ है। उसकी जहर उसके शरीर में चला गया था। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हुआ, साइंटिस्ट लोगों ने बताया कि मनुष्य की जो सोच है, जो नेगेटिव सोच 75% काम करती है, उसके हिसाब से आपकी एनर्जी, आपकी शरीर काम करती है। वैसा ही जैसा सोचते हैं वैसा ही आपका रिजल्ट आ जाता है। सिर्फ 25% इंसान सही सोच सकता है, लेकिन हमें अपनी नजरिया को पॉजिटिव रखने की जरूरत है, अपनी सोच को पॉजिटिव रखने की जरूरत है। हालेलुया। तो जब बाइबल बताती है, आप देख सकते हैं बाइबल में लिखा है नीति वचन 23 का 7 पद में लिखा है, ए में लिखा है कि क्योंकि जैसा वो अपने मन में विचार करता है वैसा आप है। जैसा हम अपने मन में विचार करते हैं वैसे आप हैं। मेरे दोस्तों, मैं आपके बीच में एक टेस्टमनी को बताना चाहता हूं जो इस बाइबल में नहीं है। आप खोजेंगे नहीं मिलेगा, बल्कि ये सत्य है। इसी यूपी की रहने वाली, उत्तर प्रदेश की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम था अरुणिमा सिन्हा, पद्माश्री एक्सप्रेस से वह यात्रा कर रही थी। कुछ गुंडे ने उसका चैन खींचने के लिए कोशिश की, उसे धक्का दे दिए और ट्रेन से वह गिर गई। वो सारी रात ट्रेन के बीच पटरी में रही। 49 ट्रेनें आई और गई। उसी बीच में उसका पैर कट गया था, वहां बैठकर कर रही थी। सुबह हुआ, उसके पैर को चूहे काट रहे थे, कीड़े काट रहे थे। कुछ लोगों ने उसे दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में ले गया। लोग हॉस्पिटल में ले जाने के बाद वहां बैठकर वो व्यक्ति ने कहा, अरुणिमा सिन्हा ने कहा, मुझे भगवान ने मुझे रखा है तो उसका कोई न कोई मकसद होगा।
मुझे ईश्वर ने रखा है तो कोई ना कोई मकसद होगा। अपने दिमाग में निगेटिव सोच नहीं लाई और उन्होंने कहा मैं एवरेस्ट क्लाइंबर बनूंगी। बेचेंद्री पाल से मिली और बेचेंद्री पाल उस अवस्था को देखकर उन्होंने कहा, इस अवस्था में अरुणिमा सिन्हा तुम इस अवस्था में बोल रही हो, तुम एवरेस्ट शिखर क्लाइंब कर चुकी हो, पार कर चुकी हो। बस उत्तर प्रदेश को इस दिन जा रही है, वो दिन की जरूरत थी। मेरे दोस्तों, दुनिया की 7 पीक को पार कर गई। उसे जब नीचे आ रही थी, एक बांग्लादेश के व्यक्ति का हाथ ऐसे ऐसे कर रहा था, न जाने कितने लाशें हैं। उस व्यक्ति से मिली और जब नीचे आई, उसका कुछ जमीन पे नहीं आई थी, उसका ऑक्सीजन खत्म हो गया, किसी तरह वो नीचे आए। आज एनडीए पद्मश्री अवार्ड मिला है। साहब, आदमी शरीर से विकलांग होते हैं, मन से नहीं। जिस दिन मन से विकलांग हो जाएंगे वो हमेशा के लिए विकलांग हो जाएंगे, क्योंकि प्रभु का वचन बताता है, बाइबल बताती है, पढ़ सकते हैं, नीति वचन 17 का 22 पद में लिखा है, मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती है। जैसा आप मन में विचार करेंगे वैसा और उसके हिसाब से आपकी एनर्जियां काम करने लगेगी। सारी जिंदगी के लिए अपाइज थी, लेकिन अपने दिमाग को वैसा नहीं किया और पॉजिटिव सोची। इस संदेश के द्वारा प्रभु आप लोगों के जीवन में शांति लाए, अनुग्रह लाए। मेरे दोस्तों, जीवित खुदा की हजूरी में आपका स्वागत है। इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि पूरे दुनिया में इस मिनिस्ट्री के द्वारा संदेश पहुंचाया जाए। आमीन। धन्यवाद।